हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर? राइट। इस क्वेश्चन की बात करें तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमारे पास में आर टोटल आर लेटर्स है, ठीक है, आर लेटर्स है, और अगर हमें आर लेटर्स को अरेंज करना है तो उसका अरेंजमेंट का क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा हमारे पास में। अगर आर लेटर्स है तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल आर। राइट। अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन आए तो हम इस अरेंजमेंट के हिसाब से कंडीशन को फिल कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको वर्ड दे रखा है इक्वेशन, तो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखा है और उसमें बोला है कि वोवेल्स साथ में होना चाहिए और कॉन्सोनेंट साथ में होना चाहिए। उस केस में कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो वोवेल साथ में होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साथ में होना चाहिए, उसके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल तो 8 लेटर है अपने पास में, टोटल 8 लेटर है। राइट। अब इसमें से ये देखेंगे कि कितने वोवल्स है। तो वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर देखेंगे ई मिल गया हमें, यू मिल गया हमें, ए मिल गया हमें, आई मिल गया हमें और ओ मिल गया। तो पूरा ही मिल गया ए ई आई ओ यू बेसिकली, है ना। और कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट तो बाकी बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट होते हैं ना। तो कॉन्सोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्यू में हो जाएगा, टी हो जाएगा और एन हो जाएगा। और इसने बोला है कि ये जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है साथ में होना चाहिए। राइट। तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर 8 तो लेटर्स थे, पर 8 लेटर्स में हमने क्या किया, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया इसको। तो ये हो जाएंगे 3 2 5 6 7 और 8। तो 8 लेटर्स थे बेसिकली, और 8 लेटर्स में हमने क्या कर दिया, 2 यूनिट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गई वोवल्स की यूनिट जो कि 5 के साथ में, और एक हो गई कॉन्सोनेंट की यूनिट। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 साथ में रहेंगे और 3 साथ में रहेंगे। तो टोटल देखो, एक तो ये बना सकते हैं केस, एक तो ये 5 साथ में जाए और ये 3 साथ में जाए, ये कॉन्सोनेंट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, कि कॉन्सोनेंट साथ में जाए, और आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो अब इनको अरेंज करेंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो 2 यूनिट को अरेंज करने का तरीका, तो 2 यूनिट्स अरेंज करेंगे तो अरेंज करने का जो तरीका हो जाएगा 2 यूनिट को, तो वो हो जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल 2। अब ये तो हो गया यूनिट को अरेंजमेंट, है ना, ये तो हो गया यूनिट का अरेंजमेंट। हमारे पास एक यूनिट है वोवेल वाली, एक यूनिट है कॉन्सोनेंट वाली, है ना। अब बात करें वोवेल्स को अरेंज करने का तरीका, वोवेल्स को अरेंज करने का तरीका, तो अगर उसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 वोवेल्स है। और कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका, तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का जो तरीका होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है क्यू टी एन। और यहाँ पर बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स, और ये लिखा हुआ है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट देखेंगे तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा हमारे पास में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 होता है 2 के बराबर, फैक्टोरियल 3 होता है 6 के बराबर, और फैक्टोरियल 5 हो जाएगा यहाँ पर 120 के बराबर। तो आंसर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 2 12 इंटू 12 120 करेंगे तो हमारे पास में जाएगा यहाँ से टोटल 3 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जाएगा 6 इंटू 125 करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 6 टू 12, 12 इंटू 120, और ये हो जाएगा हमारे पास में 120 इंटू 12 करेंगे तो 1440। तो 1440 जो है वो टोटल आपके पास में वर्ड्स निकल कर आएंगे जिनका मीनिंग हो या ना हो। ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने वर्ड्स निकल के आएंगे, 1440। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1440। आई होप you understood well.
बेस्ट ऑफ लक।